आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सरकार ने फौज की ऑपरेशनल कारकर्दगी की मजबूती के लिए फील्ड कमांडरों के माली इख्तियारात की हद में दोगुना इजाफा करने की दी मंजूरी। श्रीनगर में बैन अकीदती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, सभी अकीदों का एहतराम भारत की सदियों पुरानी रिवायत। लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर में जारी हाउसिंग प्रोजेक्टों को काम के मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल करने की वज़ीर आला की हिदायत। और श्रीनगर में एक ड्रग स्मगलर की 2 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद मुनहदम। रफियाबाद में भी 22 लाख रुपए का असासा पुर। अब पेश है खबरों की तफसील। सरकार ने फौज की ऑपरेशनल कारकर्दगी को मजीद मजबूत बनाने के लिए फील्ड कमांडरों के माली इख्तियारात की हद में दोगुना इजाफा करने की मंजूरी दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में नजरसानी शुदा तफवीज़ जारी की, जिसमें तिबी सहूलियात और तामीराती मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर दिफा के मुताबिक माली इख्तियारात के नजरसानी शुदा तफवीज़ के तहत रवा माली साल के बजट के मुताबिक 1,25,000 करोड़ रुपए से जायद की खरीदारी रेवेन्यू रोड के जरिए मुमकिन हो सकेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सभी अकीदों का एहतराम भारत की सदियों पुरानी रिवायत रही है। SKICC श्रीनगर में ऋषिवर के नाम से मुनक़िदा बैन अक़ीदती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए LG ने कहा कि असर हाजिर में जब बहुत सी अक़वाम को बक़ाए बाहम की मुनासिबत से कई चैलेंज दरपेश हैं, वही कसरत में वहदत भारत का खासा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सभी ख़यालात और अक़ीदतों का एहतराम सनातन धर्म की रिवायत रही है और भारत में हमेशा कसरत में वहदत का जज्बा परवान चढ़ा है। उन्होंने कहा कि जहाँ कई ममालिक और माशरों को इत्तेहाद कायम करने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है, वहीं भारत ने हमेशा से मिलकर रहने के इक़दार को गले लगाया है। इस कॉन्फ्रेंस में दीगर शख्सियात के अलावा जम्मू कश्मीर वक्फ़ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईदा रख्शा अंद्राबी ने भी शिरकत की। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सूफी संतों की तालीमात से आपसी रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। सूफीज़म जो हमारे कश्मीर का है, ये एक ऐसी हमारी फितरत है, हमारी रूह की ग़िज़ा है कि इसको अपनाते हुए, इनके तालीमात पे चलते हुए हमें किसी दुश्मन की नज़र ही नहीं लगती। और हमारे बच्चे, जिसके लिए हम आज ड्रग फ्री कहते हैं, अगर हम सूफीज़म के और सूफियों अविलिया किरामों के उन तालीमात को देखेंगे तो हमारे कश्मीर में कभी भी बुराई आ ही नहीं सकती है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मिशन युवा के तहत 6 मुस्तहिक़ीन में 1 करोड़ 12 लाख रुपए रकम की अदायगी के मंजूरी नामे तकसीम किए। वाज़ेह रहे कि अप्रैल और मई महीनों के दौरान 3,367 मामलात में मजमूई तौर 209 करोड़ रुपए की रकम फराहम की गई है। दरियासा वज़ीर आला ने एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में जारी हाउसिंग प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के मयार को बरकरार रखते हुए इन प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। इसी दौरान वज़ीर आला ने आज कई वफूद ने मुलाकात की। जिस दौरान मकानात और शहरी बुनियादी ढांचे नीज़ राबताकारी के प्रोजेक्टों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने भी आज वज़ीर आला के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइजेशन के वसातत से अमलाए जा रहे कई प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोजेक्ट बीकन के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर चिराग गौरा भी उनके हमरा थे। इस दौरान मकानात व शहरी तरक्यात कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुल श्रीस्तार ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की। समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना आयतू ने कहा कि आम लोगों की राहत रसानी और उनकी उम्मीदों को पूरा करना सरकार की तरजीहात में शामिल है। ये बात उन्होंने आज श्रीनगर में एक अवामी दरबार के दौरान कही। इस मौके पर उन्होंने श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद के साथ बातचीत के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। अवामी दरबार में ईदगाह, हज़रत बल्लाल चौक और छानापुरा के मेंबरान असम्बली के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान और अफसरान भी मौजूद थे। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान बांडीपुरा जिले के सोनावारी असम्बली हलके में जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। मीटिंग में मौजूद हलके के मेंबर असम्बली हिलाल अकबर लो ने वजीर मौसूफ को लोगों की तरक्याती ज़रूरियात से आगाह करते हुए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। जावेद राना ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर असम्बली हलके की यकसा और मुतवाज़न तरक्की की वादाबंद है।
چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی محکمے کے افسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے جموں کشمیر میں شمسی توانائی کو فروغ دینے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا. انہوں نے اس سلسلے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک جامع نقشہ راہ تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا. چیف سیکریٹری نے پائیدار اور صاف توانائی کو فروغ دینے کے لیے سرکار کے عزم کا احاطہ کیا. اس دوران اٹل ڈولو نے ایک علیحدہ میٹنگ میں جموں کشمیر میں مختلف محکموں کی طرف سے تعمیر کیے جا رہے ہاسٹلوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں 100 روز پر مشتمل نشہ مکت ابھیان شدومت کے ساتھ جاری ہے. انتظامیہ نے اس ابھیان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم کیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام. ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا. نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ایک طالبہ السا خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. نشہ اور ڈرگس یہ صرف ایک شخص کی زندگی کو نہیں بلکہ پورے خاندان اور مستقبل کو متاثر کر دیتا ہے. میں دل سے جموں کشمیر پولیس کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ڈرگس کے خلاف مؤثر قدم اٹھائے اور اس برے کام کو روکنے کے لیے لگاتار محنت. ان کی کوششیں ہمارے نوجوان کو بہتر اور محفوظ مستقبل دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. میں والدین سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ اپنے بچوں کی ان کی ضرورت کے مطابق پیسے دے اور ان کی سرگرمیوں پر توجہ رکھے. نگرانی کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو غلط راستے سے بچا سکتے ہیں. گاندربل میں کل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں منشیات مخالف پد یاترا نکالی جا رہی ہے. اس پد یاترا میں سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت متوقع ہے. ہمارے نمائندے صابر ایوب نے خبر دی ہے کہ ڈپٹی کمشنر جتن کشور نے آج قمریہ اسٹیڈیم میں اس پد یاترا کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا. کل 5 جون گاندربل ضلع میں ایک میگا پد یاترا آرگنائز کی جا رہی ہے جس کو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا جی کل لیڈ کریں گے. یہاں قمریہ اسٹیڈیم سے تیاریاں پوری ہیں. میگا پد یاترا کے لیے ڈسٹرکٹ گاندربل پوری طریقے سے ریڈی ہے. آپ لوگوں کے مادھیم سے گاندربل کے سبھی لوگوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ کل میکسیمم نمبرز میں پارٹیسپیٹ کریں. جو ڈرگس کے اگینسٹ جو ایک کیمپین سٹارٹ کیا ہے آنریبل ایل جی نے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس مشن کو سکسیسفل کریں. منشیات فروشوں کے خلاف جاری کارروائی کے تحت پولیس نے رہنواری سری نگر میں شیخ تصدق نامی ایک ڈرگ سمگلر کا 2 کروڑ روپے مالیت کا 3 منزلہ رہائشی مکان منہدم کر دیا. اس دوران بارہمولہ کے بہرام پورہ رفیع آباد میں بھی سہیل احمد زرگر نامی ایک ڈرگ سمگلر کی تقریباً 22.5 لاکھ روپے کی جائیداد قرق کی ہے. پلوامہ ضلع کے اونتی پورہ میں اسی طرح کی ایک کارروائی کے دوران نثار احمد کھانڈے نامی منشیات فروش کی کمرشل پراپرٹی کو مسمار کیا گیا. اننت ناگ ضلع میں پولیس نے چترگل علاقے میں محمد یوسف حجام نامی ڈرگ سمگلر کی جائیداد اٹیچ کی ہیں. ضلع میں منشیات کے کاروبار میں ملوث آنچی ڈورا کے رہنے والے محسن ارشاد وان، کہری بل کے شیخ شکیل احمد خان اور اچھا بل کے غلام قادر وگے کے خلاف کارروائی کی گئی. بارہمولہ ضلع کے سوپور میں عرفان احمد پیر، اعجاز احمد متو، عمر ظہور نجار اور ماجد اشرف خان نامی ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر بینک نے فنیکل انوویشن ایوارڈز 2026 کے زمرے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO امیتابھ چٹرجی نے ممبئی میں انفوسس فنیکل کی طرف سے منعقدہ تقریب کے دوران یہ ایوارڈ حاصل کیا. خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے سلسلے میں آج وادی بھر میں دینی مجالس کا اہتمام ہوا. عرس کی سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں ہر نماز کے بعد موئے مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جا رہی ہے. وادی کے دیگر علاقوں سے بھی عرس کے سلسلے میں تقریبات منعقد ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. عید غدیر بھی آج ہی نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں وادی کی کئی مساجد، خانقاہوں اور امام بارگاہوں میں دینی اجتماعات منعقد ہوئے، جس دوران علماء نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی سیرت اور شجاعت بیان کی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، پارٹی لیڈروں اور PDP صدر محبوبہ مفتی نے عید غدیر کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی ہے.
बुलंद पाया वली हज़रत ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के अयाम मुतबरका का आगाज़ हुआ है। इस सिलसिले में आज उनके आस्थान आलिया वाक़ा नौशहरा श्रीनगर में नमाज असर से नमाज इशा तक ख़त्मातुल मौज़ूमात की मजलिस मुनक़्क़िद हो रही है। नमाज इशा रात 10 बजे अदा की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बाहमी इत्तेहाद और इज्तिमाई शोर के जरिए बड़े से बड़े चैलेंजों का मुकाबला किया जा सकता है। ईदगाह श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अवाम से मुत्तहिद होकर रहने की अपील की। इस दौरान पार्टी से वाबस्ता मेंबरान पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान और सजाद अहमद किशलू के अलावा MLA सुरंगकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करके मुख्तलिफ अमूर पर उनके साथ तबादला ख्याल किया। PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासती दर्जे के एजेंडे पर सवाल उठाया है। एक बयान में उन्होंने पार्टी की तरफ से दिल्ली में किए जाने वाले मुजाविज़ा एहतजाज की वजाहत करने की ज़रूरत उजागर की है। वादी के एक मारूफ मुअल्लिज, कलम नवीस और मुसन्निफ डॉक्टर जावेद इकबाल आज इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर कई समाजी और अदबी तंजीमों व शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राठौर और दीगर अमले ने डॉक्टर जावेद इकबाल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन के साथ ताज़ियत जाहिर की है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक मसूदी और अहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन ने भी मरहूम की अदबी और समाजी खिदमात को याद करते हुए उनके इंतकाल पर दुख जाहिर किया है। पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर वीके बिर्दी ने आज गांदरबल जिले में बालतल का दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों के लिए हिफाजी इंतजाम को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी। वस्ती कश्मीर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राजीव पांडे और दीगर कई आला अफसरान भी उनके हमरा थे। बारामूला पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करके मुलबंगिल बाटू रोड की तरफ हाजी बल बाबारिशी के रास्ते से सयाहों की चहलकदमी पर रोक लगा दी है। पुलिस ने कहा कि चूंकि ये इलाका एक सयाहती इलाके के तौर पर नोटिफाइड नहीं है, लिहाजा ये पाबंदी सयाहों की सलामती के लिए लगाई जा रही है। आज जारियत के शिकार मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल-अक़वामी दिन है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में जंग, तनाज़ात और तशद्दुद का शिकार होने वाले मासूम बच्चों की हालत ज़ार को उजागर करना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम करना है। मरकज़ में NDA हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की गईं, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तिफ़ादा करके तिब्बी निगहदाश्त की मयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक आम शहरी के तअस्सुरात। रामन ठाकुर सुल्तानपुरा कंडी बारामूला का रहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये आम लोगों के लिए ये गोल्डन कार्ड की स्कीम राइज की है, इसका फायदा जो मैं समझ रहा हूँ, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और हर एक गरीब से गरीब तर जो भी आदमी है उसको ये सुविधा जो मिल रही है, जिसको कि इसकी जरूरत पड़ती है। कोई अचानक बीमार पड़ता है तो जब भी वो अस्पताल जाता है, एडमिट होता है, तो जो सुविधा उसको ये गोल्डन कार्ड से मिलती है वो तो उसका नया जीवन दान मिलता है। और इस स्कीम के लिए हम बहुत ही मशकूर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, खुसूसन अपने प्राइम मिनिस्टर के, कि जिसने ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर डायरेक्ट इस एक आदमी को इसकी सहूलियात राइज की है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में कल विकसित भारत से मुतल्लिक TIC 2026 के मौजू पर शुरू हुआ 3 रोज़ा कौमी सेमिनार जारी है। सेमिनार की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने विकसित भारत 2047 के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए ज़रई मंजरनामे में मुस्बत तब्दीली लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत पुलिस ने रहनवारी श्रीनगर में शेख तसद्दुक नामी एक ड्रग स्मगलर का 2 करोड़ रुपए मालियत का 3 मंजिला रिहायशी मकान मुनहद्दिम कर दिया। इस दौरान बारामूला के बहरामपुरा रफियाबाद में भी सुहेल अहमद जरगर नामी एक ड्रग स्मगलर की तकरीबन 22.5 लाख रुपए की जायदाद कुर्क की है। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान निसार अहमद खांडे नामी मुनशियात फरोश की कमर्शियल प्रॉपर्टी को मिसमार किया गया। अनंतनाग जिले में पुलिस ने चितरगुड़ इलाके में मोहम्मद यूसुफ
हजाम नामी ड्रग स्मगलर की जायदाद अटैच की है। जिले में मुनशियात के कारोबार में मुलविस अंचिडोरा के रहने वाले मोहसिन इरशाद वांट, कीरीबल के शकील अहमद खान और अच्छाबल के गुलाम कादिर वगी के खिलाफ कार्रवाई की गई। बारामूला जिले के सोपोर में इरफान अहमद पीर, एजाज अहमद मोतू, उमर ज़हूर नजार और माजिद अशरफ खान नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। उधर गांदरबल में पुलिस ने रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग की पादाश में नुनर गांदरबल के जावेद अहमद सोफ़ी नामी एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई की है। मज़कूरा शख्स के कब्जे से कई कंपनियों के गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:20 और ग़ुरूब आफ्ताब शाम 7:39 पर होगा। खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सरकार ने फौज की ऑपरेशनल कारकर्दगी की मजबूती के लिए फील्ड कमांडरों के माली इख्तियारात की हद में दोगुना इजाफा करने की दी मंजूरी। श्रीनगर में बैन अक़ीदती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, सभी अक़ीदों का एहतराम भारत की सदियों पुरानी रिवायत, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर में जारी हाउसिंग प्रोजेक्टों को काम के मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल करने की वज़ीर आला की हिदायत। और श्रीनगर में एक ड्रग स्मगलर की 2 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद मुनद्दिम, रफ़ियाबाद में भी 22 लाख रुपए का असासा कुर्ब। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।